नमस्ते बच्चों, आज हम प्रकर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 का कार्यपत्रक संख्या 3 करेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक संख्या 1 और 2 कर रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो कार्यपत्रक चढ़ाऊँ, अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास आ सके और उसको आप देख सको। तो बच्चों, कार्यपत्रक संख्या 3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों क्या देखो, संख्याओं की तुलना तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। और आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखने की समझ आपको विकसित करनी है। आपको समझ आना चाहिए कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। बच्चों देखो, सीधी बात बताता हूँ आपको कि देखो, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। जैसे कि एक, देखो एक सेकेंड, जैसे कि 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या हो, जैसे 2 4 संख्या दे रखी है, आपने पहले छोटी लिखी है, फिर उसके बाद में बड़ी लिखी है, फिर ये उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखोगे, ये तो होता है आरोही क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ी संख्या को लिखोगे और बाद में छोटी को लिखोगे। जैसे कोई जैसे संख्या है, अलग ही संख्या लेते हैं, ये संख्या नहीं लेते हैं। देखो जैसे जैसे कि ये 5 है, ये 10 है, ये 50 है, और ये कोई 100 है, ये संख्याएं हैं। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम तो देखो ऐसे होगा, 5 10 50 100 ऐसे ही होगा कि छोटा पहले बड़ा बाद में। और अवरोही क्या होगा, 100 पहले लिखोगे, मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा 100, फिर उसके बाद में आएगा 50, उसके बाद में आएगा 10, उसके बाद में 5 आएगा। ये होता है अवरोही क्रम। आपको इतना ही समझना, इस कार्यपत्रक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि आपको छोटे बड़े की और बराबर की समझ होनी चाहिए। तो और एक आपको थोड़ा चिन्ह बता दूं कि ये चिन्ह क्या काम होता है। इस चिन्ह का जैसे ये चिन्ह है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 है और ये 5 है, कि ये इधर इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये इस 5 से ये 10 बड़ा है, ठीक है। ये जो 10 है ना, ये इस 5 से बड़ा है। अब इसमें क्या होगा, एक चिन्ह ये होता है, देखो एक, जैसे ये 2 है और ये 1 है, तो देखो ये ऐसे हो गया, इधर बंद मुंह है मतलब ये छोटा है, ठीक है। और ये खुला मुंह मतलब इस साइड ये बड़ा है। और एक चिन्ह होता है ये बराबर का, जैसे ये 50 हो गया और ये 50 हो गया, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। इतना ही है इस कार्यपत्रक में, और कुछ नहीं है। देखो अब 1 नंबर करते हैं। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में बच्चों क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये चिन्ह आपको लगाने हैं कि ये बड़े का है, ये छोटे का है, ये बराबर का है, में से उपयुक्त चिन्ह लगाओ, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का चिन्ह बोलते हैं इसे। तो ये चिन्ह हमें लगाने हैं। जैसे 1 नंबर में देखो, जैसे 1 नंबर है, इसमें क्या है, पहले से आपकी बुक में लगाया हुआ कि देखो बता रखा है कि ये संख्या ना, ये इससे बड़ी है। देख लो, ये 42,4,279 है, ये 4,700 है। देखो ये 4,000 तो यहाँ दोनों में ही है, लेकिन ये 279, ये 4,725 है, तो बड़ी होगी ना। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में देखो, ये 9,628 है, ये 9,682 है, 28 से 82 बड़ा हो गया ना, इसलिए ये बड़ी होगी। 3 नंबर में देखो, इसमें 59,000 है, और इसमें भी 59,000 है, लेकिन इसमें 59,789 है, इसमें 59,865 है, ठीक है बच्चों। अब ये 4 नंबर करते हैं। इसमें देखो ये 68,259 है, ये भी 68,259 है, तो ये होगी दोनों बराबर, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब 5 में देखो, ये 65,806 है, ये 68,000 है, तो ये 68,000 इससे बड़ी होगी, तो ये हमने इधर इसका मुंह खोल दिया, ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या, ये 59,940 है, ये 51,000 ही है, तो ये इधर मुंह खोल दिया इसका, मतलब ये चिन्ह लगा दिया, ये बड़ा हो गया, ठीक है बच्चों। 2 नंबर में करते हैं। इसमें नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम देखो, मैंने पहले बताया कि पहले छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, मतलब छोटे से लेके बड़े की क्रम आपको बड़े की तरफ चलना है, बढ़ते क्रम में बोला भी हुआ है। और आरोही क्रम का मतलब ये होता है, छोटा पहले लिखो, उसके बाद में उससे बड़ा लिखो। तो देखो ये संख्या है, देखो इसमें आपको ऐसे आपकी बुक के अंदर एक तो उदाहरण आपको 1 नंबर तो समझा रखा है, ये ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दिया, और फिर इसके बीच में ये चिन्ह भी लगा दिया कि देखो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ऐसे, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख दो, फिर बाद में चिन्ह लगा दो। चिन्ह तो आसान है लगाना, पहले बढ़ते क्रम में लिखो। देखो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या पहले लिखो, बड़ी बाद में लिखो, तभी तो होगा बढ़ते क्रम में। तो ये 22,889 हो गया, ये 22,899 हो गया, ये 22,988 हो गया, ये 22,998 हो गया, ये 22,999 हो गया। ऐसे लिख के इसके बाद में इसके बीच में ये क्रम लगा दो।
ये क्रम तो ऐसे एज इट इज सेम ही लिख दो और फिर बाद में ये बीच में ये चिन्ह लगा दो, ठीक है। सेम ऐसे ही 3 नंबर में देखो ये संख्या है, इसमें से सबसे छोटी संख्या तो है 81,329, फिर 81,923, फिर 82,931, फिर 83,291, फिर 89,231 ऐसे, और फिर इनके बीच में ये चिन्ह लगा दो, बस ऐसे है बच्चों। आगे 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में ये संख्याओं को अवरोही क्रम में, अब आरोही तो बता दिया, फिर अवरोही क्या होता है, बड़ी संख्या आपको पहले लिखनी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पहले और सबसे छोटी संख्या लास्ट में, ऐसे लिखना आपको क्रम में। तो अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो इस ये जो संख्या है इसमें देखो आपको लिख रखा है, देखो ये 85,621, ये 58,723, ये 50,079, ये 6,873, ये 763, और फिर इनके बीच में ये चिन्ह लगा दो। देखो यहाँ देखो ये चिन्ह इस टाइप से थे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एकदम बढ़ते क्रम में जा रहे हो, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पर चिन्ह ऐसे है, मतलब ये आप घटते क्रम में जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर का 2 नंबर पॉइंट करते हैं। इसमें क्या देखो ये संख्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या पहले, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है ना। तो 85,732, फिर 20,056, फिर 9,008, फिर 7,321, फिर 5,673, और फिर इनके बीच में ये चिन्ह लगा दो, ठीक है। 3 नंबर करते हैं। इसमें क्या देखो ये संख्या है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या है 90,007, फिर 73,282, फिर 56,732, फिर 8,762, फिर 5,673, फिर इनको ऐसे लिख के और इसके बीच में ये चिन्ह लगा दो, ठीक है, घटते क्रम वाला। अब 4 नंबर करते हैं बच्चों। इसमें क्या देखो 4 नंबर में क्या है, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी, देखो देखो बच्चों ये 5 अंक है, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखो। देखो इसमें 9 सबसे बड़ी है, 9 सबसे बड़ी लिख दी, फिर उससे छोटी 8, फिर 4, 3, 4, 2, 1, ऐसे आप बनाओगे तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या का मतलब है, छोटी संख्या पहले लिख दो, 1, 2, 4, 8 और 9, ऐसे सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब ये संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 सबसे बड़ी है, तो 9 सबसे पहले लिखो, फिर 5 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, 0, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और सबसे छोटी संख्या 0 सबसे छोटा है, फिर 1, 3, 5, 9 सबसे छोटे क्रम में लिखोगे तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। बच्चों इसमें सेम ही ये है, इसमें क्या है, बड़ी संख्या 8 पहले लिखी, फिर 7, फिर 6, 1, 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी के लिए सबसे छोटी से स्टार्ट करो तो सबसे छोटी बन जाएगी। तो बच्चों हमने कार्य वितरक संख्या ये कर लिया है कंप्लीट।